यूट्यूब फैमिलीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज क्या है? आज है सावन का पहला सोमवार और सावन के पहले सोमवार की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे और आपके जीवन में सिर्फ सुख ही सुख हो। तो मैं जा रही हूँ पूजा करने। मैंने आपको कहा था ना कि मैं मंडे को मॉर्निंग में ही पूजा करूँगी, लेकिन मैं कर नहीं पाई। रीज़न ये कि संडे को मैं कच्चा दूध रखी नहीं थी और जो दूध वाले हैं वो आते हैं 11:30 बजे, फिर 12 बजे तो मुझे पूजा नहीं करना था। फिर मैंने सोचा कि चलो 4 बजे ही पूजा करेंगे और अभी 3:30 बज रहे हैं। मैंने सारा कुछ इंतजाम कर लिया है, मिट्टी में पानी भी मिला के रख दिया है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। पंचामृत, दूध सारा तकरीबन है, तैयारी है, लेकिन 2 मेन काम मेरा बाकी रह गया। एक फूल तोड़ के लाना है, दूसरा बेलपत्र पे फटाफट राम राम लिखना है। तो वैसे भी सूर्य अस्त होने से पहले भोलेनाथ की पूजा हो जानी चाहिए। कहते भोलेनाथ को जो है ना सूर्यास्त होने के बाद जल नहीं चढ़ाना चाहिए, सिर्फ श्रृंगार करना चाहिए, लेकिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए उनको। तो हो जाएगा अभी 3:30 बजे। ये मैं कल गई थी ना मार्केट, ये मैं लाठी लेकर आई हूँ ग्रीन। कैसी है? तो पहन लेते हैं इसी को। अच्छी लग रही है ना? ये दरवाजा बंद करके जाऊंगी, तो रॉक्सी है ना, सब में मुंह मार देगी। जूता मैंने पहन लिया। चलिए चल। तो मैंने ना यहाँ पे कुछ तैयारी करके रखी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। फिलहाल तो प्रॉपर पूजा तो मैं नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन फिर भी व्लॉग में थोड़ा बहुत मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैंने आखिर तैयारी क्या क्या कर रखी है। तो ये है मिट्टी, काली मिट्टी है, इसको मैंने गीला करके रखा है ताकि जब मैं शिवलिंग बनाने लगूँ तो आसानी हो बनाने में। यहाँ पे कुछ मैंने सूखी हुई मिट्टी भी रखी है, कई बार होता है मिट्टी गीला हो जाता है। पंचामृत मैंने बना लिया है, सादा दूध भी रख लिया जो कि बिना उसमें कुछ नहीं मिक्स किया हुआ। गंगा जल रखना है, दिया मैंने तैयार कर लिया है। और कहते हैं कि भोलेनाथ को पंचमुखी दिया से आरती करना चाहिए। अगर आप साल में एक बार या किसी तरह का इस टाइप से पूजा कर रहे हो ना, तो उनको पंचमुखी आरती जरूर करनी चाहिए 5 दिया से। तो ये सारी मैंने तैयारी कर ली है। अब मैं जा रही हूँ फूल तोड़ने। अरे यार, मेरे ट्राइपॉड ने ना सच में तबाह कर दिया। अब मुझे इसे ऑर्डर करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा मोबाइल टूट के चकनाचूर हो जाएगा। और फूल तोड़ने के बाद मैं यहाँ पे दुर्वा तोड़ रही हूँ, जो गणपति बप्पा को चढ़ता है ना दुर्वा, वही है। तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर गार्डन में काम करवाए हैं, थोड़ा सा काफ़ी घास फूस हो गया था बरसात की वजह से। तो जो लेबर मिस्त्री है ना, बहुत सारा चीज़ उसने उखाड़ के फेंक दिया, जैसे नोनिया, साग, ये सब मैंने स्पेशली रखा हुआ था, लगाया था कि जितिया में खाऊंगी, वो सब उसने उखाड़ कर फेंक दिया है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर आ गई हूँ घर पर। और ये बेल के पत्ते हैं जो कि संडे को ही मैंने तोड़ लिया था। बेल का पत्ता कभी भी सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए, हमेशा संडे को ही तोड़ना चाहिए, एक दिन पहले। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे भोले नमः शिवाय। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा।
तो बेल के पत्ते पर राम राम लिख लेने के बाद इस जो मिट्टी को है ना गंगा जल से मैंने अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लिया है ताकि ये शिवलिंग का रूप ले ले। और बहुत मन लगता है ये वाली पूजा करने में ना, मेरा तो बहुत मन लगता है। तो बड़े आराम से मैंने शिवलिंग बनाया मैंने, और उसके बाद जो है देखिए कितना बढ़िया शिवलिंग बना है ना, बहुत ही सुंदर बना है। और सारी चीज़ें ना आप अपने पास रख लो। जैसे हाथ गंदा हो गया तो अब आप हाथ धोने के लिए उठ के थोड़ी ना जाओगे बाहर हाथ धोने, क्योंकि जब आप पूजा पर बैठ जाओ, शिवलिंग की स्थापना करने लग जाओ, तो आपको पूजा पे से उठना नहीं है। तो और आप देख रहे हो ना साइड में मैंने दिया भी जला लिया है। तो अग्निदेव का भी आवाहन मैंने कर लिया ताकि ये साक्षी रहें और मेरे भोलेनाथ तक पहुंच जाए कि मैंने उनकी पूजा करी है। क्योंकि जो अग्नि देवता है ना वो मध्यस्थ का काम करते हैं, जो बीच में जो इधर उधर बात नहीं करते उनका काम करते हैं अग्निदेव। तो पहले सबसे पहले कोई भी पूजा करना चाहिए ना, तो मतलब करते हैं तो दिया प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद ही कोई पूजा होती है। और यहाँ पर मैंने पानी रख लिया था हाथ धोने के लिए, क्योंकि मैं तो अब उठने वाली नहीं हूँ, पूजा पर एक बार बैठ गई हूँ तो मैं उठूँगी नहीं। तो इस तरह से हाथ वगैरह धोने के लिए आप अलग से सामान रख लीजिए, टॉवल रख लीजिए ताकि आप हाथ को पोंछ सके। और मैंने दूध में काला तिल ऐड किया है, शहद ऐड किया है, बहुत सारी चीज़ें जो भी भोलेनाथ को चढ़ाई जाती हैं उसका अलग अलग विधान होता है। काला तिल का मैं आपको बताती हूँ। काला तिल भोलेनाथ को चढ़ाने से ना आपका दुश्मन चाहे जैसा भी हो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अगर पहुंचाएगा भी तो उल्टा उसी को पड़ेगा। इस करके भोलेनाथ को काला तिल ज़रूर चढ़ाते हैं। और शहद अर्पण करने से आपकी ज़िंदगी में और आपके परिवार में मिठास आता है, तो रिश्ते सुधरते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी ही नहीं होती हैं गाइस, हमारा सनातन धर्म है और कुछ ना कुछ तो असर, कुछ ना कुछ क्या बहुत असर होता है। मान कर देखिए, कर देखिए। और ये वाली पूजा तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप ज़रूर कीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ टाइम लगता है शिवलिंग बनाने में, बाकी पूजा पाठ में आप जो मंदिर जाके करोगे पूजा, आप घर में इस तरह से एक भोलेनाथ को साकार रूप देकर उनका आवाहन करके, मतलब आप स्वयं भोलेनाथ को घर पर बुला रहे हैं, घर पर बुलाकर उनकी सेवा कर रहे हैं, तो इससे बढ़कर और क्या होता है। और जो शाम का दिया होता है ना, वो कहते हैं कि शिवलिंग मतलब शिव मंदिर पर ज़रूर चढ़ाना चाहिए, मंदिर में जाके उजाला करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर, मुझे मंदिर जाने में भी बड़ा अजीब लगता है, इस करके मैं मंदिर भी नहीं जाती हूँ। ससुराल है ना तो मैं कंफर्ट फील नहीं करती मंदिर वगैरह जाने में, सब बड़े अजीब ढंग से देखते हैं। तो बस भोलेनाथ को इसी तरह से फूल पत्ती चढ़ाना है, जनेऊ चढ़ाना है, सफ़ेद वस्त्र आप चढ़ा सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं चढ़ाया। सफ़ेद वस्त्र भोलेनाथ को लपेटा जाता है शिवलिंग को। और जो 108 बेल का पत्ता है ना, तो 108 बेल के पत्ता एक ही बार नहीं डालना है, एक एक बेल का पत्ता नमः शिवाय करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना होता है। तो इस तरह से मैंने पूजा अपनी ख़त्म की है। मैंने कलश की स्थापना भी की है, सभी देवी देवताओं का आवाहन भी किया है। बहुत ही आसान तरीके से कोई भी ये व्रत कर सकता है, ज़्यादा तामझाम बिल्कुल भी नहीं। पूजा करके मैं गई हूँ। और ये पार्थिव पूजा है ना, मुझे बहुत पसंद है इस तरह से भोलेनाथ की पूजा करना। आप भी करना, अगर प्रॉपर पूजा का नियम जानना चाहते हो तो मैं ज़रूर बता दूंगी। और मैं तो कहती हूँ कि ये पूजा आप एक बार नियम से करके देखो, अगर कुछ अच्छा ना हुआ हो तो फिर कहना। तो ये पूजा बहुत अच्छा है। और मेरी मोबाइल की ना बैटरी बिल्कुल ही ख़त्म है, तो मैं मोबाइल में जो है चार्ज लगाने जा रही हूँ, चार्जिंग में लगाने जा रही हूँ मोबाइल की। क्या बोल रहे पता ही नहीं चल रहा। एक्चुअली बहुत थक गई हूँ और पसीना पसीना, फ़ैन बंद करके रखा था। तब मैं जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ, हनी वाटर पीने, शहद पानी पीने। चाय नहीं पीऊँगी क्योंकि सुबह से 3 बार मैं चाय पी चुकी हूँ। और पापा को भेजती हूँ मार्केट, कुछ ले आएंगे, सब्जी है वैसे, आम वगैरह ले आएंगे, तो आम रोटी में खा लूँगी। तो चलिए मैं बाद में मिलती हूँ। और इस टाइम पे ना 12 बज चुके हैं मेरे, और मेरा मन कर रहा था कि कोई मुझे एक कप चाय बना कर दे दे या फिर एक गिलास पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं सोमवार का व्रत रखती, सिर्फ था कि सुबह में पूजा करूंगी और फिर उसके बाद खाना खा लूँगी बिना लहसुन प्याज का। लेकिन सामान नहीं होने की वजह से मैं पूरा दिन आज फास्टिंग में ही रह गई। मुझे अपने लिए कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने ये 4 पीस गुलाब जामुन ले लिया है। 4 तो मैं नहीं खा पाऊंगी, लेकिन 2 खाकर 1 गिलास पानी पी लूंगी, भूख खत्म। और फिर थोड़ा सा रात को दूध पी के सो जाऊंगी।
और रोटी बनाना है सिर्फ, सब्जी मैंने सवेरे ही बना के रख लिया था ज़्यादा करके, मुझे पता था लेट हो जाएगा फिर मुझे दिक्कत होगी, इस करके मैं ज़्यादा करके सवेरे ही बना दी थी। तो मुझे सिर्फ रोटी बनाना है। और जहाँ पर मैंने पूजा किया है ना वो भी ऐसे ही पसरा हुआ है। कहते हैं जिस समय पूजा करे उसी समय सारी चीजें नहीं उठानी चाहिए, थोड़ी देर रुक के उठानी चाहिए। तो जब मैं सोने लगूंगी तो सब मैं साफ करके सोऊंगी, क्योंकि सवेरे फिर मेरा काम बढ़ जाएगा। तो मैं आपको ये वाली साड़ी दिखा दूं, मैंने आपको दिखाई नहीं है कैसी है। तो ये साड़ी है कुछ ऐसी, ये मैंने अमेजोन से खरीदी थी। और अमेजोन से मैंने जितनी भी साड़ी खरीदी है ना, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी निकली है। मीशो की साड़ी मेरे पतिदेव को पसंद नहीं पड़ी थी, जो आपने ब्राउन कलर की देखी थी ना, वो मेरे, हाँ देखो आ गई है रॉक्सी खेलने के लिए। क्या बच्चा, पकड़ू पकड़ो रॉक्सी को, पकड़ो रॉक्सी को, पकड़ो रॉक्सी को, पकड़ो। देखा आपने, इसका भी टाइम होता है खेलने का। अभी यहीं पे रॉक्सी को पकड़ो, रुको अभी मैं खेलती हूँ, मैं उसके साथ खेल कर। तो ये टाइम है मेरी रॉक्सी का, और रॉक्सी ने ना मुझे बहुत दौड़ाया है, तो मैं इस तरह से थक गई हूँ। इसका भी खेलने का टाइम होता है, ये इसको पता है कि मम्मी ही खेलती है एकदम बच्चों की तरह मेरे साथ, तो ये ऐसे ही मेरे साथ खेलती है, कोई ना कोई सामान ले आएगी और फिर मुझे कहेगी खेलने के लिए। तो गाइज़ ये पूजा जो है ना मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये पूजा करें भोलेनाथ की, क्योंकि ये पूजा जो है ना बहुत अच्छी है। और प्रदोष वाले दिन अगर इस पूजा को करते हैं ना तो बहुत 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 आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट ही मिलेगा। तो चलिए अब आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। बाय, लव यू ऑल।